पुष्प फूलों की बरसात करके पुष्प वर्षा करते हुए संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है। यादगार दिन न भूल। किसानों के द्वारा यहाँ पर देखिए कुछ माता बहनें जो है सांस्कृतिक रूप में जो यहाँ पर संत रामपाल महाराज की आरती उतार कर और पुष्पों की वारिस कर रहे हैं। किसान की फसल और नस्ल को बचाने का कार्य संत रामपाल जी महाराज ने किया है। निस्वार्थ भाव से संत रामपाल जी महाराज और अभी है कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है, लेकिन डर निकल गया हमारा। डर कब निकलता? जब हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम अपनी मर्जी से, अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहें, कभी नहीं हो सकता। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी से किया, श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो, और कंस उनका मामा था, तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था और दोनों उसके बहनोई और बहन रथ के पीछे बैठे थे। रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा और उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देख अकल की कमी है। एक तरफ तो कंस ने वह आकाशवाणी साची मान ली कि 8वां पुत्र होगा तेरी बहन का, तेरी मौत उसके हाथों है। ये तो अटल मान ली उसने, सच्ची होगी। फिर जो सच्ची मानी तो उसने फिर उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए, अज्ञानियों की सलाह से। वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लगा। अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी और बहन और बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी, अकल के हीन ने। तब उसकी बहन कहने लगी, भाई मुझे मारे ना। क्यों? बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहां नजरबंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई। तो उसने सोच ली ठीक है 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की। उसने यहां तक सोच ली तो उनको रख लिया। चल बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लगा नवजात शिशुओं को मारने, दुष्ट ने 7 मार लिए और 8वें को मारने लगा। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने स्तर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए, और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था। तो क्या अकल थी उसमें? एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा, कैसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है हाथ खड़े कर देना। अगर मैं दुष्ट हूं, मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा, आज अपना बदला ले लेगा, 8वीं संतान कौन सी आज हो जाएगी, तो इस करके जी लेना चाहिए था। और वो मर्या भी और पाप और इकट्ठे कर लिए। जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फेर होगी, काल के तो ये काम है, पाप का घड़ा भरुआ है वो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में, और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया। तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर। अब उसने सोचा भी आसपास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने, एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के कमजोर, अकलहीन, ये है अकल लूने। पाप का घड़ा भर लिया और मर के मान्या, मृत्यु हुई जो की तो जो बोला गया था।
तो जब तक हम इसका समाधान, जैसे कोई धनी बनने के लिए जब तक किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे न तिल बधाए, विध ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुर मेट के ऊपर मार दे मेघ। परम संत की शरण में, कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है, सारे इतिहास चेंज कर सकता है। वो समर्थ है। समर्थ किसे कहते हैं? फिर आवाज वो ले लेना, आवाज वो लो, आवाज वो लो। कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर यादगार पल है, भूतपूर्व स्वागत इस गरीब और धरती पुत्रों के द्वारा किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज का, मानवता के रक्षक, किसान मसीहा, किसान रतन संत रामपाल जी महाराज का बहुत ही भव्य स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत गीत गाते हुए माता और बहनें संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रही हैं। बहुत ही ऐतिहासिक पल है, बहुत ही सुंदर नजारा है, भव्य दृश्य। आज इस डाया गांव की पावन धरा पर संत रामपाल जी महाराज का किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की सेवा वाला है संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप। और अभी जो आगे कार्यक्रम की आपको सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं एक अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर किसान संगठन की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से जो यहाँ पर माताएं बहनें पहुंची हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत सम्मान के लिए, बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर दृश्य। दर्शकों, आज यहाँ पर देख सकते हैं एक अद्भुत नजारा आप देख सकते हैं कि ढाया गांव में किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। लगातार पुष्पों की बारिश रुक नहीं रही और संत रामपाल जी महाराज को इतना बड़ा मान सम्मान यहाँ पर आज प्रदान किया जा रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक पल है, एक ऐसा अद्भुत अतुलनीय पल है जिसको कोई शब्दों से व्याख्या नहीं की जा सकती। पूरी जनता खड़े होकर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत सम्मान कर रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को जो है मंच पर विराजमान स्वरूप के पास जो है वहां पर पहुंचाया जा रहा है और ज्योत प्रज्वलित की जाएगी और कार्यक्रम शुभारंभ किया जाएगा आगे का। लेकिन अभी तक जो हमने देखा कि किस प्रकार से गांव के बाहर से ही किसान नेता ट्रैक्टरों का काफिला लेकर, हाथों में झंडे लेकर, बैलगाड़ी बुग्गी बनाकर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को उसमें विराजमान करके जो है कार्यक्रम स्थल तक लेकर आए, तो एक देखने को मिलता है एक नया हौसला, एक बहुत ही भव्य स्वागत। अभी इस पवित्र आसन पर संत रामपाल जी महाराज दिव्य स्वरूप में आप लोगों के बीच में पधार चुके हैं। दिल की गहराई से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत है। सभी मेरे किसान भाई इस कार्यक्रम के इस समारोह के संयोजक भाई दिलबाग सिंह हुड्डा जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी श्रीमान बाबत जी, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से संत रामपाल जी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। भाई दिलबाग हुड्डा, चौधरी श्रीमान बाबत, मैं आवाज देता हूँ। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को जो है यहाँ पर विराजमान कर दिया गया है और स्टेज पर जो है किसान संगठन के लोग, किसान नेता सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जो किसान नेताओं ने संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों को आमंत्रित किया था वो भी मंच पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सुंदर छवि यहाँ पर उल्लेखित की गई है, किसान रत्न जो है पुष्पों से लिखा। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सीधा नचारण मंच से जो किसान रत्न सम्मान जो आज संत रामपाल जी महाराज को दिया जाना है, उसका आप सीधा प्रसारण आप आज ढाया गांव से देख रहे हैं।
भारी संख्या में लोगों का जो है यहाँ पर हुजूम आ चुका है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं। और अभी जो है ज्योत प्रज्वलित करने का समय आ गया है और अभी संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप के आगे जो ज्योत प्रज्वलित करके जो कार्यक्रम की शुरुआत की एक अहम भूमिका माना जाता है, एक अहम पल जो है हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जो है ज्योत प्रज्वलित की जाती है। तो अभी यहाँ पर जो है ज्योत प्रज्वलन किया जा रहा है और अभी यहाँ पर जो है संत रामपाल जी चलेगा, दिखाया जाएगा। सभी से प्रार्थना है कि एक बहुत ही भव्य सत्संग और अभी जो है आप देख सकते हैं कि लाइव में कौन सा भी ये है। और अभी यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप से जो है पर्दा था उसको हटाया जा रहा है और ये देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की सुंदर छवि यहाँ पर जो है लगाई गई है। इस पर लगाओ, इसमें। और यहाँ पर देखिए जयकारों के साथ में पूरा पंडाल जो है गूंज चुका है। याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और वो परमात्मा स्वयं ही चलकर आते हैं, हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। जैसे अब आप जी सत्संग में आते हैं, महीने 2 महीने 10-15 दिन 4 महीने में तकरीबन सभी आ लेते हैं। तो अन्य व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि ये कितना हानि करते हैं, किराया लगता है, काम छोड़कर जाते हैं। पुण्यात्माओं, आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जहां से चलते हो और यहां तक जो भी आपका किराया भी लगता है वो भी परमात्मा के पुण्य में है, आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा वहां से लेकर यहां तक। और जो दान धर्म करते हैं आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है, मेरा पुण्य हो गया, लेकिन वहां से यहां तक आने और जाने का जो आपका किराया है वो भी आपके धर्म में लिखा जाता है। अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं, अपने आप धनी बनने के लिए 100 तरीके अपनाते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कि मेरे सतर का जो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा, कोई आपत्ति आवेगी, तो फिर कहता है तू चिंता ना करना, तेरा मन इच्छा फल दूंगा तुझे, परंतु रहना पड़ेगा तूने मेरी मर्यादा में। भगत की कैसी मर्यादा है? भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगत की परंपरा मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है, और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलूं, अधिक गठड़ी उठाने सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है। तो ज्यादा नहीं बांधता, एक थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा अपने घर पे, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके सफर पर चल सकते हैं। तो इस प्रकार जगत और भगत की आपस में
मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं है। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द करे? फिर आज मान ले कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000, 10,000, 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं इस भगवान के सत्र के। तुमने उस दरगाह का वो मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ये बालकों का खेल है। एक तिल यानी एक जरा सी भी कोई आपकी वस्तु है, आपस में वो लेन देन किसी भी जन्म में हो, चाहे 1000 जन्म के बाद हो, आपकी वो पूरी करनी पड़ेगी। आज कोई रिश्वत ले रहा है, अगले जन्म में वो दामाद बनकर लेगा उसका और पैसा ले जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाए मन माने, वो पैसा भी गया, लड़की दूसरी जगह ब्याहनी पड़ेगी। तो टूट गया कहर उसके ऊपर। और भी 100 समस्या हमारे सामने जितनी भी आपदाएं आती हैं, ये पिछले संस्कारों से हैं। इसको समझने के लिए एक उदाहरण है। हम इतने गिर चुके हैं, इतना सतर गिर गया हमारा, हमने सिर्फ ये संसारिक भौतिक सुख दिखाई देते हैं, नथिंग एल्स। और इनके पाने के लिए, यहाँ की सुख की फोकट महिमा बनाने के लिए हम कुछ भी आगा पीछा नहीं देखते। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी की, 10-12 वर्ष के बाद दूसरा पुत्र हो गया, वो स्वयं भी मर गया, उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त होगी। अब बड़े लड़के का विवाह हो चुका था, छोटा भी बालक था, 10-12 वर्ष का, 13 वर्ष का। तो क्या हुआ, वो छोटे वाला बीमार पड़ गया। बीमार हो गया तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाया, फिर किसी ने बताया कि इसको वहां ले जाओ, हफ्ता 10 दिन वहां रखना पड़ेगा, कितने पैसे लगेंगे, 500 रुपये का खर्चा होगा। उस समय 500 रुपये आज के 5 लाख से भी ज्यादा समझ लो। तो उन्होंने विचार किया, ये मृत्यु को तो निकट है, ये मर जा तो बढ़िया, सारी संपत्ति इसकी हमारे नाम आवेगी, काम आवेगी। यानी 10-15 एकड़ जमीन थी उसकी, उसके हिस्से की। उस लालच में उन्होंने केस स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात करी, वैद्य से, कि वैद्य जी तो ऐसे ऐसे कर दे, ये बीमार तो है ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो भी लालच में डूब गया, उसने 100 रुपये लिया, जैसे भी लिया, और उसको विष दे दिया बच्चे को, वो मर गया। मर गया तो कुछ दिन के बाद वो तो खुशी का ठिकाना नहीं, किसी को पता चला नहीं, रास्ते का रोड़ा भी निकल गया उनके सोच से। फिर बताते हैं कि उनका बच्चा लड़का हो गया 1 वर्ष के बाद। अब खुशी का ठिकाना नहीं, पाला पोसा, उसका विवाह कर दिया। जल्दी विवाह कर देते थे तो 12-13 वर्ष के का, 15-16 वर्ष का जब वो लड़का हो गया, बीमार हो गया, संतान कोई थी नहीं, इतना बीमार हो गया कि अपने पुत्र को उन्होंने जहां भी जिसने बताया, झाड़ फूक करने वाला या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह ले गए, वो जमीन भी बेच दी आधे से भी अधिक, और उसको कोई आराम होने का नाम नहीं। एक दिन वो उसका पिता बैठा, लड़का लेटा हुआ चारपाई पर, कति अस्थि पिंजर शेष था। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता की तरफ मुंह करके कहा, भाई साहब। अब उसने सोचा तो कति इसकी बुद्धि भी खत्म हो ली, मुझे भाई कहने लग गया। कहा कि भाई साहब मेरी लकड़ियों की व्यवस्था कर ले और एक कफन तैयार कर ले। वो कहता है, बेटा मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। बोला नहीं, तो मेरा भाई है। अरे सुन ले राम कहानी, मैं तेरा वही भाई हूं जिसको तूने विष देकर मारा था।
और किस लालच में कि यह संपत्ति तेरे नाम हो जाएगी। यह संपत्ति भी मेरी आली सारी तूने बेच बेच के मेरे ट्रीटमेंट पर लगा दी है। अब केवल तेरा मेरा हिसाब एक कफन और लकड़ियां का रह रहा हो, कर ले त्यार। तब उसकी वह बुद्धि के सक्रिय खुल गए। अगर सचमुच मैंने तो नाश करया अपना, अब मेरा भाई मारा और संपत्ति भी गई। रोन लग गया आंखों में पानी भर के। तो वो लड़का कहने लगा भी रोन दौड़ तो कुछ ना पाखंडी, तो अपनी तैयारी पकड़े। अब उसने उस समय विवेक आया कि भाई ठीक है, जैसा इस नीच ने करया मेरे तक आ गई। इबोर तो संतान मेरा हो को नहीं, इकलौता पुत्र था तो मरेगा, मेरा तो वंश नष्ट हो गया। जिसा मुझे मैंने किया ठीक मिला मुझे तो। पर एक बात और बता दे, जो है तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद अब इसको जीवित जलाया जाएगा, क्योंकि सती प्रथा थी उसमें। पति मर जाता था तो पत्नी से पहले तो पत्नी को जिंदा जलाया जाता था चिता में, जैसे मुर्दे को फूंकते, उसको सती कहते। अब इसका क्या दोष, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है जिसने मुझे व्यस्त दिया था, वैद्य। उन्होंने बताया कि आपके 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही है, ये डॉक्टर मेरी पत्नी। अब यो भी भोग लेगा अपने करे को। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही आपने कथा लगती हो, पर विधान है परमात्मा का। यो तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इस प्रकार हमने परमात्मा पर विश्वास करके, और जो साधना दास बताता है इसको करके देखो और फिर लाभ देखिए उस परम पिता के। आपकी किस्मत से न्यारे देने लगेगा आपने, आप सोच भी नहीं सकोगे भगवान, हम तो सुना करते भगवान ऐसा कर देता है, पर और आज हो रहे हैं हमारे साथ। आपके कई दिन में समझ में नहीं आओ यू हुआ कैसे, यू कार्य कदे सोच भी ना सकते, यू तो किसी तरह भी होने का नहीं था, और ऐसे कर देगा आसानी से, आप सोच भी नहीं सकते। और फिर आपका विश्वास और दृढ़ होगा, ऐसे भक्ति में लग जाओगे। और समझदार है उन्हें सोचना पड़ेगा और कल्याण कराना चाहिए। दास की प्रार्थना है, पाछे बनी सो बनी पीछे, अब शेष तो बच जाओ। कितने दिन से शोर मचा रहा हूं, जेल में मैं चला गया तुम्हारे लिए, या सच्ची कहने के चक्कर में, और कहूंगा आखिरी सांस तक, चाहे शरीर रहो या ना रहो, कोई बात है या? असंग जन्म हो गया हमने धक्के खात्या ने, के ब्रान माटी और हमसे मुझसे नहीं देखी जाती, क्योंकि दास को वो ज्ञान भगवान ने दे दिया। मुझे कोई दूसरा नजर नहीं आता, पूरी पृथ्वी अपनी सी दिखे है, सब अपने बहन भाई दिखे, क्योंकि हम सतलोक से आए हुए। यहाँ काल ने हमें मूर्ख बनाकर आपस में लड़ा बिड़ा रखा है, हमारे साथ आपस में ये मनमुटाव रखता है। घर घर में कड़ा करवा रखी इसने, सास बहू की बनती ना, नंद बहू का लट्ठम लट्ठा, बाप बेटे का झगड़ा, पड़ोसी गेल झगड़ा, छोटे से बंटवारे पे, किसी काम पे सारा दिन टेंशन ग्रत रखना, इनको दुखी सताना, दुखी करना उस काल का कर्तव्य है। उसका परम धर्म बन गया है कि ये भगवान के बच्चे हैं, इतना सता दूं और वो भी दुख पाता रहेगा हमें दुखी देखकर। लेकिन परमात्मा के सामने विकल्प यही है कि वो अपना ज्ञान देकर, अपने में आपकी आस्था दृढ़ कर सच्ची भक्ति करा के ही आपको यहां से ले जा सकता है। और ये तभी संभव है जब आप स्वयं शिक्षित होगे। तो अब शिक्षित करना पड़े आपको परमात्मा ने, और शिक्षित करके अब जितने भी संत थे, पंथ थे, धर्म मजहब थे, उनके सदग्रंथ भी विद्यमान हमारे पास, और उनका अनुभव वर्तमान के जितने भी कलियुगी संत महंत हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, किसी भी धर्म पंथ के, वो क्या हमें बता रहे हैं ये आपको मालूम है। और सदग्रंथ दास दिखा रहा है कि ये बताते निराकार भगवान को किसी से बात कर लो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई है, कहते परमात्मा तो निरंकार है, वो तो निराकार है, वो तो प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसी सुनी सुनाई दंत कथा से पवित्र बाइबल आपको दिखा दिया दास ने, उसमें लिखा है परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो भगवान निराकार, पूछ कर देखो किसी भी ईसाई धर्म के पवित्र आत्मा से,
कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो क्या खाक पड़ा उन्होंने पवित्र बाइबल को? फिर बाइबल को वो फाइनल मानते हैं, तो बाइबल में तो साकार लिखा परमात्मा, मनुष्य दृश्य है। ऐसे ही वेदों के पढ़ने वाले भगवान को निराकार बताते, और वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, राजा की तरह बैठा है, वहां से गति करके आता, भक्तों से मिलता है, उपदेश देता है, और कवि की तरह प्रक्रिया करता है, कवियों की तरह जगह जगह जाकर लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता, उपदेश देता है। और कुरान शरीफ में लिखा है कि जो पवित्र बाइबल ने जो समर्थन किया है कि परमात्मा ने छह की तरह प्रक्रिया करता है, कवियों की तरह जगह जगह जाकर लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार करता, उपदेश देता है। और कुरान शरीफ में लिखा है कि जो पवित्र बाइबल ने जो समर्थन किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और उसमें लिखा है कि उस परमात्मा ने मनुष्यों को अपने जैसा बनाया। वही ज्यों का त्यों 40% विवरण पवित्र बाइबल वाला पवित्र कुरान शरीफ के अंदर विद्यमान है। आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नाम का परमात्मा है। और कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कि आप इन काफिरों की बातों में मत आना, वो कबीर सुप्रीम पावर है, वो कबीर अल्लाह है, वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, और इस वही है जिसने सबकी रचना करी, वो अपने बंधों के गुनाहों से खूब परिचित है। वो कबीर परमात्मा आपके पाप भी नाश कर सकता है, आपके कर्म के, और वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, वो कबीर नाम है उसका। और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बा खबर से पूछ। जब तख्त पर जा बैठा, निराकार कितना हो गया हो? मुसलमानों को पूछ लो भगवान कैसा है अल्लाह, वो तो बेचून है, बेचून मान निराकार। इन पवित्र वेदों को पढ़ने वाले, इनसे पूछ कर देखो, अभी तक आपके पास सबका विधान है, हिंदू धर्म में आप जन्मे हो, इनका तो खूब पता आपको। ये भी कहते हो परमात्मा निराकार है, और आपने दास ने उन्हीं के अनुवाद को आपके सरोरू कर दिया। इन अंग्रेजों का कराया हुआ अनुवाद, इंजीनियरों का, इन आर्य समाजियों का ये निराकार बतावें, और खुद अनुवाद कर रहे हैं। भगवान राजा के समान देखा जाता है, वहां से गति करके आता है, भक्तों से मिलता है, उपदेश देता है, कवि की तरह घूमता है, और फिर भी निराकार बताओ। सबकी बुद्धि घुमा रखी काल ने। तो पुण्यात्मा, अब रजा हुई है परमात्मा के आपके ऊपर। अब आपकी रुचि बनेगी इन प्रमाणों को देख के, सचमुच सारी बात सच्ची, और वह ऐसी सृष्टि है, वहां सब मुक्त पुरानी ठाठ से रहते हैं। जो सुख आप यहाँ खोज रहे हो वहां मिल जाएगा, और यहाँ तो आप रह ही नहीं सकते, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, और चाहे सारी पृथ्वी पर तो मकान बना ले, 100 कोठी बना ले, ये तेरी है नहीं। मूर्ख बंडा बड़ा रहे तो वहां क्यों ना चल रहे? यहाँ तो जब तक यहाँ रहना है भक्ति कर, जैसा मालिक देता वैसे तो रहे। जो राखे तो ही रहूं, मेरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा। हे परमात्मा, मैं तो आपका दास हो गया। हर नौकर की चिंता मालिक ने खूब बनी रहती है। ये दयालु मालिक है हमारा, और जब हम दयाल की शरण में आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो कबीर साहब वो दयालु मालिक है, उसकी शरण में आगे तो उसको सब पता है, मेरे बच्चे को क्या आवश्यकता है, मेरे नौकर को सब सुविधाएं देता है, क्योंकि उसके अंदर दया होती है। तो हम उसकी शरण में जब आ गए तो हमारी सब समस्याओं का उसको खूब ज्ञान है। हम जो मांगेंगे और आवश्यक होगा वो दाता अवश्य देगा आपको। तो इस प्रकार पहले दास चाहता है, बुद्धिमान समाज है, बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा आपने। जो किस लिए हम माया इकट्ठी करते हैं, कोठी और कार बनाने के लिए, और बेटा और बेटी के ब्याह में बकवाद करने के लिए, व्यर्थ का खर्चा करने के लिए, और ये भी मतलब के त्योहार चोर बनाकर बम पटाखे बजाकर फंड करने के लिए। तो ये भक्ता के काम नहीं है। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हसावे।
हमने नोट ऐसे डर के रहना पड़ेगा कि ना जाने के बिजली गिर जा। जैसे विवाह करते हैं बच्चों का, उसमें 6 महीने पहले तो चिंता वाले घर वालों ने बेटी बहनी हो, और लड़के वाले की कभी बराबर खर्च वाले है तो सारा पंगा पा रहे हर तरह का। तो उसके लिए फिर कितने बाद डीजे लाएंगे, हाँ फिर बड़ी बड़ी बारात, और ये सारा काम बिगाड़ा नहीं फिल्मों ने। फिल्मों में देखा आपने कोई सिंपल वे तो ब्याह होता, बकवाद करें सारी, बड़े बड़े राजे महाराजा की तरह आगे पाछे बैंड बाजते चले और तुरु 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 करते चले हैं, लंबे चौड़े लैंप लैंप ला के फंड कर रहे हैं। ये ब्याह करो बकवाद, तुम जुलूस तो पहले काट दे बालका का। तो हमने इस विवाह को बहुत सिंपल वे से करना है, कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी। वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति कोशिश तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम तो चुन्नी पे ले आए लड़की को, चुन्नी पे लावे, पर ठीक है वो भी तो ब्याह है, वो कौन सा ब्याह को नहीं हुआ। और ये 36 बकवाद करके गाना और बजाना, घुट्टी लानी, फंड करना, डीजे नाचना, ये बकवाद तो नहीं करने। ना दहेज देना, हम दहेज देकर अपनी बेटी को कितने दिन सुखी कर सकते हैं, कुछ सोच कर देखो। कर सकते हो सुखी? बेमतलब का वो बकवाद और भागी निकम्मा बालक है, फिर नो लालच करें जहां उसने सतावा लड़की ने कोर लिया, वो पीवा घुट्टी रो करते लाओ बेचारी रो पीट के घर वाले देख चल बस जाएगा बेटी का बसेगा भगवान ते, और उससे हमने दूर कर रखी तो वो तो फिर कर्म बसेंगे जिसे उसके है। तो हम सबसे पहले वो धन देंगे अपनी बेटी को जो कभी खर्च नहीं होगा और हर समय उसका साथ रहेगा, सारी आपदाओं को टालेगा और 2 रोटी समय पर देगा। ऐसे हम अपने बेटे को इस मार्ग पर लगाएंगे, वो अपने पर निर्भर होगा, भगवान पर विश्वासी होगा, तो फिर वो और ज्ञान होगा कि आज मैं दहेज लूंगा कल इसका गधा बन कर दूंगा, क्या फायदा लेने का। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जब इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तभी तो हम वहां सतलोक जा सकेंगे, तब से हमारी इच्छा हटेगी यहाँ से। जैसे श्री मद भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। वो तत्व ज्ञान है कौन सा? चौथे अध्याय के गीता जी के 32वें श्लोक में कहा है कि अभी तक जो ज्ञान तूने पहले सुना है, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक, उसमें कोई कैसी क्रिया करता है, कोई कैसी भी कर रहा है, कोई देवता पूज रहा है, कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई ये सुखमणि साहिब का जाप कर लेता है, कोई वेदों के 5-4 श्लोक याद कर लिए उनको रोज रिपीट कर लेता है, कोई 5 बार की नमाज कर लेता है, और कोई मुंह पर पट्टी बांध कर तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों को करता है, नंगे पैर घूमता है, और कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योगासन करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई बैठ के करता है। ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को मोक्षदायक जानते हैं, ये सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं सही है, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि इस प्रकार की यज्ञों का, धार्मिक अनुष्ठानों की साधना का ज्ञान ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, स्वयं ही उपदेश देता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर विस्तार से कही गई है। यहाँ गीता अनुवाद करताओं ने गलत कर रखा अनुवाद। ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया। ब्रह्मणे मुखे है, उसमें मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे, उसका अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में। पता वेद वाला ज्ञान तो बोल ले रहा था भगवान, यो गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, वो तो अब इसी ब्रह्मणे का अर्थ 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में किया है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी वो परम अक्षर ब्रह्म, वो अन्य परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है। वो ब्रह्मणे मुखे यानी यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ समझो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। मुख माने अपने मुख कमल से उच्चारित वाणी में जो ज्ञान है, उसमें ये धार्मिक अनुष्ठानों का की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है।
वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का ये निष्कर्ष है कि धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की वास्तविक जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है। उस वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उनको कर्म जान, यानी वो काम करते करते कर्म योगी होकर के उनको पूरा किया जाता है। और उसको जानने के बाद तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा, सभी पापों से। और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस ज्ञान से अपरिचित है। नहीं तो लिख देता एक अध्याय और बना देता, ये हो तत्व ज्ञान। तो वो तत्वदर्शी संत कौन है? ये दास साध वर्तमान में है। ये सचकर मान लियो, थारे दत्ता चाहे ना दत्ता। और उनको दंडवत प्रणाम करने से पूरी गीता जी में केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है। नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तो निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया इसने। और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब फिर क्या बताता? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित हो गए, यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्ध अवस्था और मरण मीन मृत्यु, डेथ। कहते वो केवल इस जरा बुढ़ापे के कैद और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो तत्परम विदु कृष्णम अध्यात्म चाहे अखिलम कर्म, वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्परम से वो पूर्ण रूप से परिचित होते हैं। और वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न। सीधा सा अर्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर के केवल अपने कल्याणार्थ, यानी जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को जानते हैं, जान चुके हैं तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म से परिचित हैं, ज्ञान से, हर सब कर्मों से वो परिचित हैं। इसलिए वो विष फांकते नहीं। उनको जहर दिखाई देता है, किसी से रिश्वत लेना, ये करना, वो करना। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अगर तो होरी माने खुशी, जैसे होली बनाते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो होली का मतलब बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं, गाते हैं। कहते हैं यह तो है नकली होली। असल खुशी तो उनको होगी जो परम पिता परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर विधिवत भक्ति करेंगे, सारे सुख रहेंगे, कदे हानि ना हुए। कहते समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है, यानी सदा सुखी रहना यहाँ भी और सतलोक जाकर, तो वो जैसे किर का जहर का कहीं पर विष का कण गिरा हो छोटा सा भी, और आपको पता है कि ये विष है, उस अधिक तो दूर की बात है, विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा, उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर आएगा किसी के और का हाथ ना लग जा, और हाथ धोएगा मिट्टी से, कदे इसका अंश मेरा ना छू जा किता है। तो कहते हैं जब आप पूरे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे,
फिर आपको रिश्वत लेना, चोरी जारी ठगी डाके डालना और दहेज लेना और देना दोनों जहर दिखाई देगा। फिर कहते हैं जैसे किरका जहर का। अभी आपको उदाहरण दिया, उसने कैसा जुल्म किया, अपना भाई मार दिया, किस लालच में? यह सारी जमीन मेरा रह जाएगी, वह जमीन रही नहीं, संतान कुल नाश हो गया और पाप धरे रह गए न्यो के न्यो। तो ये सच कर मान लिए, कोई वैसे सिंपल एग्जाम्पल मात्र नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है, उस कबीर परमात्मा का बताया हुआ, आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया। ये कोई डूम बाट के गीत ना समझना। बहुत युगों से आप दुख पा रहे हो और इसी काल के झंझट में उलझ पुलझ कर यही मर जाते हो। तो क्या बताते हैं, जैसे किरका जहर का, एक भी किसी का पाई भी लेना, बिल्कुल आपको विष दिखाई देगा। फिर कौन खाओगा उस विष को? कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा। हर पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इसमें तो बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा आपके लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसका निकट नहीं जा सकता। अबोध बालक जहर चाहे सारा खा जा, लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति विष का निकट नहीं जाता। तो जब तक आप अबोध थे, खाते रहे विष, मरते रहे, गधे कुत्ते बनते रहे, ये विष है। ऐसे संकट भोगने पड़ते हैं अपने को। We all have that one day idea. Bring yours to life online with Hustinger. जो बुद्धिमान हो गए वो तो इसका निकट भी ना आते, परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती प्रजा, ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा। तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। हेलो 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 हो गया। हेलो 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 तो मेरे किसान भाइयों और मेरे भगतजन, हर चीज का समय होता है। तो समय तो पहले आना था, जब से हमारे महाराज जी ने किसानों की ये मुसीबत टालने का काम किया। हमारे गांव में बड़ी मुसीबत थी। आज भी मेरी माता बहन, हमारे गांव से काफी लोग आए हुए हैं जिसका कोई रास्ता नहीं था। तो आपने मेरे साथ जय बोलनी है तो लय में सब माता बहनों ने आपने सुनो है। कई दिन ते ध्यान लगाया, कई दिन ते ध्यान लगाया, हमें तेरी शरण में आया। कई दिन ते ध्यान लगाया, ओ मैं तेरी शरण में आया। अब बोलो कबीर साहब की, अब बोलो बंदी छोड़ की, संत रामपाल की जय। मैं तेरी शरण में आया, ओ
लगाया, मैं तेरी शरण में आ। अब बोलो बंदी छोड़ की, अब बोलो कबीर साहब की, अब बोलो पाल की जय। मैं तेरी शरण में आया, कई जन के ध्यान लगाया। मजदूर किसान बचा के संत जी ऐसा पुण्य कमाया, खेता का दिया पानी तार किसान मजदूर बचाया। किसान मजदूर संत जी ने ऐसा पुण्य कमाया, खेता का दिया पानी तार मजदूर किसान बचाया। मजदूर किसान बचा के संत जी ऐसा पुण्य कमाया, खेता का दिया पानी तार मजदूर किसान बचाया। तन सत का पौधा लाया, सब जनता के मन भाया। तन सत का पौधा लाया, सब जनता के मन भाया। अब बोलो बंदी छोड़ की, बोलो कबीर साहब की, संत रामपाल की जय। कई दिन तक लगाया, मैं तेरी शरण में आया। ओ कई दिन ते ध्यान लगाया, ओ मैं तेरी शरण में। अब बोलो बंदी छोड़ की, अब बोलो कबीर साहब की, अब बोलो रामपाल की जय। कई दिन ते ध्यान लगाया, मैं तेरी शरण में। धन धन हो पिता नंद लाल जी जिसने गोद खिलाया। धन धन माता इंदिरा देवी जिसने दूध पिलाया। धन धन हो पिता लाल जी जिसने गोद खिलाया। धन धन माता इंदिरा देवी जिसने दूध पिलाया। धन धन पिता नंद लाल जी जिसने गोद खिलाया। धन धन माता इंदिरा देवी जिसने दूध पिलाया। तन बढ़िया कर्म लिखाया, पद परम संत का पाया। तन बढ़िया कर्म लिखाया, पद परम संत का पाया। बोलो धन धन हो पिता नंद लाल जी जिसने गोद खिलाया। धन धन माता इंदिरा देवी जिसने दूध पिलाया। तन बढ़िया कर्म लिखाया, पद परम संत का पाया। तन बढ़िया कर्म पाया, पद संत का पाया। अब बोलो बंदी छोड़ की, बोलो करी साहिब की, संत रामपाल की जय। कहीं आया मेरी तेरी शरण में आया, ओ कई जन ते ध्यान लगाया। मैं तेरी शरण में अब बोलो बंदी छोड़ की, बोलो कबीर साहब की, संत रामपाल की जय। कई जन ते ध्यान लगाया, मैं तेरी शरण में आया। जन ते ध्यान लगाया। शुभ कर्म तय होया करे ऐसे परम संत के दर्शन करके। दर्शन तेरे भगत की काया होगी परसन। शुभ कर्म तय होया करे ऐसे संत के दर्शन करके। दर्शन तेरे होगी काया परसन। शुभ कर्म से होया करे ऐसे संत के दर्शन करके। दर्शन तेरे भगत की काया पाया परसन। मेरी आनंद होगी काया, मन बड़ी मुश्किल
मुश्किल ते पाया ओ मेरी आनंद होगी काया मन बड़ा मुश्किल ते पाया बोलो बंदी छोड़ की बोलो कबीर साहब की संत राम पाल की जय मेरी आनंद होने आया ओ मेरी आया ओ मेरी आनंद होने ओ बोलो बंदी छोड़ की जय बोलो बंदी छोड़ की जय संत राम पाल की जय कई जगह ध्यान लगाया एक मेरे गांव का संत रामपाल जी का अनुयायी है हमारा भाई सुरेंद्र सिंह। तो मैं गीत लिखने लग रहा था, लिखाई उसकी है, तो आपका नाम जिक्र करने लग गया बच्चियां के अगवाई धर्मवीर सांगी चल लगा अपना गला है और पानी पाड़ देगा उसकी दी। ये अलग बात है, हमने तो मनसू बकाया है तो बालक हैं पापा को तो पानी खंडा दे बुलाना जमा होगा। आखिरी कली मोटर तार पाइप देके बचा लिया हरियाणा धर्मवीर सांगी दास तेरा से जिसका गम बगाना मोटर पाइप देख बचा लिया हरियाणा धर्मवीर सांगी दास तेरा से जिसका गम बगाना मोटर तार पाइप देके बचा लिया हरियाणा धर्मवीर सांगी दास तेरा से जिसका गम भगाना तार पाइप देखे बचा लिया हरियाणा धर्मवीर सांगी दास तेरा से जिसका गम भगाना। हो संत का भजन बनाया परम संत का भजन बनाया मन तेरे सत्संग में गाया परम संत का भजन बनाया ओ मन तेरे सत्संग में गाया। अब बोलो बंदी छोड़ की अब बोलो कबीर साहब की संत राम पाले तेरी शरण आया अब मैं बिलखवारी काया ओ मैं तेरी शरण लगाया ओ मैं तेरी शरण संत राम पाल की जय मेरी आनंद होगी काया ओ मैं तेरी शरण में आया ओ मेरी आनंद होगी काया मैं तेरी शरण में आया। सत साहेब आपके बीच में हिमालय की चोटियों को भेदने वाली मीनू काली रमन जी जिन्होंने एक लक्ष्य को भेद किया हिमालय के पर्वत को, आज वो किसान योगी कर्म योगी मानवता रक्षक संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में अपने शब्द को अर्पित करने आई हैं। तो उससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं 5 पंचायतों का मैं नाम लूंगा जो संत रामपाल जी महाराज किसान रत्न को आज सम्मानित करने आई हैं। सरपंच रायपुर सम्मान में पगड़ी व मोमेंटो भेंट कर रहे हैं। सरपंच रायपुर से अनुरोध है कि वो आए। उसके बाद किसान कमेटी 7 रोड कला सम्मान में पगड़ी व मोमेंटो देना चाहती हैं। उसके बाद सरपंच राजकुमार गांव दाईमा जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं सम्मान में पगड़ी और मोमेंटम। उसके बाद सुनील कुमार गांव सिंह वारांगो सरपंच सम्मान में मोमेंटो और
चद्दर भेंट करेंगे। उसके बाद सरपंच सुभाष सिंह गांव मंगाड़ी जटान पगड़ी संत रामपाल जी महाराज धरती पुत्र किसान रतन को पगड़ी भेंट करेंगे। और मैं उसके बाद विनीत दास आपको अपने विचार अभी मैं संत रामपाल जी महाराज को सम्मान दिया जा रहा है। इसके बाद मैं वक्ता के रूप में श्री कुलदीप पूनिया जी पूनिया खाप से जो हैं और पत्रकारिता में भी बहुत ही सक्रिय रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो तैयार रहें और कृपया करके समय का ध्यान रखें। 1 से 2 मिनट के अंदर अपनी बात कहने का काम करें। अच्छा, अब मैंने बोल दिया। अभी बहन मीनू से मैं अनुरोध करूंगा, चल जाए 1-2 मिनट करेगा। अरे नमस्ते बेटा, ठीक है बेटा मीनू, ठीक है, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, ठीक ठाक, बहुत बहुत बधाई। कुलदीप जी 1 मिनट में बोल दिया, सबका बोल दिया। इस वक्त सरपंच राजकुमार गांव दाई मां किसान कैमरी 7 रोड कला सम्मान में पकड़ी है। टाइम की कमी है इसलिए सबके नाम बोल दिए भाई, मोमेंटम दिलवा दो। अब मैं अनुरोध करूंगा कुलदीप जी से। कुलदीप जी टाइम नहीं है, आप 1 मिनट में अपना संबोधन करें प्लीज। कुलदीप पूनिया जी जो बहुत ही किसानों के लिए पूनिया खाप से जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज को सम्मान में अपने उनके चरणों में अपने शब्दों को अर्पित करेंगे। कुलदीप जी। सत साहेब, परम आदरणीय, इस बीच माफी चाहूंगा भोजराज के सरपंच और पूरी टीम, संत रामपाल जी महाराज किसान रतन मानवता रक्षक, उनके सम्मान में पगड़ी और मोमेंटम देंगे सरपंच भोजराज। परम पूजनीय संत रामपाल जी के चरणों में मेरा नमन और संत जी की जो पूरी टीम है, दोनों संत जी के सपुत्र जिन्होंने वाकई में पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे संसार को यह जतला दिया कि पुत्र रतन किसे कहते हैं, पुत्र रतन का क्या महत्व होता है, पुत्र रतन के क्या कार्य होते हैं, वो अगर संसार में किसी ने जतलाया है तो दोनों जो संत जी के सपुत्र हैं इन्होंने जतलाया है। इनको भी बारंबार नमन। पूरी टीम संत जी की, सारी खाप सरदारी, तमाम जितनी भी हमारी किसान यूनियनें हैं जिन्होंने समय समय पर किसानों की रक्षा के लिए, किसानों के हक की लड़ाई जहां पर भी जरूरत हुई रात को 12 बजे भी लड़ने का काम किया है। विशेषकर जो आज की यूनियन है और इस यूनियन के हमारे हरियाणा के प्रधान, हमारे बड़े भाई पूर्व अधिकारी दिलबाग हुडा जी, साथियों एक अधिकारी के रूप में दिलबाग जी ने जिस प्रकार से जन से जो यात्रा शुरू की थी, मैं थोड़ा उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। उसके बाद हम संत जी ने जो जन कल्याण के कार्य किए उस पर आएंगे। जिस वक्त बीडीओ कृषि अधिकारी रहते हुए खंड जो विकास अधिकारी होते हैं, एक बार दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड कर हमारे जो किसान नेता दिलबाग हुडा जी आ रहे थे, वो प्रसंग मुझे आज भी याद है। तो इन्होंने देखा मायड़ के अंदर दोनों के दोनों रोड ब्लॉक, बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। और अक्सर जब रोड पर एक्सीडेंट होता हमारी ये सोच होती है कि निकल जाएं,
पता नहीं यार क्या बहु ऐसे कानून है, ये है वो, पता नहीं कितने प्रकार के हमारे दिमाग में ख्यालात आते हैं कि कहीं ये मुसीबत हमारे सिर ना मर जाए, हमारे गले ना पड़ जाए। परंतु उस वक्त रात का समय था, ये भी नहीं था भाई घर पहुंचना कोई बात नहीं। इन्होंने जो एक्सीडेंट जो बॉडीज थी उनको उठाया और उनको जिंदल हॉस्पिटल सकुशल पहुंचाया, और जब तक उनके परिवार नहीं आ गए तब तक ये इंसान घर नहीं गया। यहां से पता चलता है कि एक किसान के बेटे के अंदर किस प्रकार का दिल होता है। इसी प्रकार से एक बार इंद्री में जब ये अधिकारी थे, उस वक्त इंद्री के अंदर इसी प्रकार से एक एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे लोग वहां से गुजर गए, किसी ने भी उनको उठाने की जहमत नहीं की। तब फिर एक किसान का बेटा गाड़ी से नीचे उतरा और इन्होंने कहा कि मैं अधिकारी बाद में हूं, पहले मैं इस हरियाणा का नागरिक हूं, जिम्मेवार नागरिक हूं। उन लोगों को भी हॉस्पिटल में पहुंचाया और जब तक उनके परिवार नहीं आ गए तब तक ये अपने घर पर नहीं गए। पूरा अमला इनका लगा रहा। आपके नजदीकी गांव शाड़वा के अंदर वहां कुछ किसान कुएं के अंदर दब गए थे और उस वक्त गांव शाड़वा ने बहुत बड़ा एकता का जो परिचय दिया, किस प्रकार से बड़ी मुसीबत से लड़ा जा सकता है, उस वक्त गांव शाड़वा ने दिखाया था। और गांव शाड़वा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिलबाग हुड्डा जी खड़े थे पूरी टीम के साथ। वो हमारे जो किसान भाई हैं वो बचे तो नहीं, परंतु जब तक उनका पार्थिव शरीर नहीं मिल गया, 3-4 दिन लगे थे शायद उस मुहिम में, तब तक दिलबाग सिंह हुड्डा चैन से नहीं सोए थे। साथियों, ये वो शख्स हैं। जब ये रिटायर हुए उसके बाद हमने देखा बहुत सारे लोग घरों में बैठ जाते हैं, परंतु एक किसान का बेटा घर में कभी भी नहीं बैठ सकता है। जिस प्रकार से संत रामपाल जी ने भी दिखाया कि वो किसान के बेटे हैं और जब किसान पर आपदा आई तो वो चैन की नींद नहीं सो पाए और उन्होंने पूरी टीम को भेज दिया, जाइए बचा लीजिए मेरी किसान कौम को, बचा लीजिए पूरी किसान सरदारी को। साथियों, तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। जब लोग गाहें बगाहें किसान से नजरें चुरा रहे थे, उस वक्त अगर किसानों से नजरें मिलाने का काम किया, किसानों से मिलने का काम किया, किसानों की मुसीबत दूर करने का काम किया, तो इस टीम का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी कीमत पर हम इस टीम का कर्ज नहीं चुका सकते, संत जी का कर्ज नहीं चुका सकते। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा अवार्ड था, भारत गौरव अवार्ड। वहां की जो मैनेजमेंट कमेटी थी उन्होंने विशेष आग्रह किया कि हम दिल्ली के अंदर संत जी को सम्मानित करना चाहते हैं, और मैं धन्यवाद दूं संत जी का और संत जी का की टीम का। इन्होंने हमारे विशेष आग्रह पर हमारा आग्रह स्वीकार किया और उसके बाद उस मंच को सुशोभित किया। तो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए, वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो युग पुरुष होते हैं संत जी जैसे, ये कई सदियों में, कई युगों में विरले ही पैदा होते हैं। और पहचान लीजिए आप इस संत को और छोड़ दीजिए सारी बातें। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। वक्ताओं से अनुरोध है कि वो अपना समय बहुत कम लें भाई। कुलदीप जी, अब मैं अनुरोध करेंगे बहुत ही प्रसिद्ध गायकार सविता सोरान जी अपना एक गीत सुनाकर, और उसके बाद प्रदीप जांडली जी, और उसके बाद 2 वक्ता अपने वक्ता बोलेंगे और उसके बाद सम्मान समारोह होगा। थोड़ा जल्दी करो, समय की कमी है। बहन से थोड़ी जल्दी आए बहन। राकेश सोरान, बहन राकेश सोरान से है कि वो जल्दी आए। इससे पहले कि बहन आ चुके, मंच पे आ गई। हमारे बीच में
गुराना के सरपंच राम अवतार शर्मा जी बैठे हैं, जो बहुत ही जिनके यहाँ से परमात्मा ने एक मिशन की शुरुआत की थी। उस गुराना गांव के सरपंच राम अवतार जी भी यहाँ पे हैं हमारे बीच में। और इस राकेश सोरान बहन बोलिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। हो। हले 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 हले। हेलो 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 भाई माइक दूसरा नहीं है जी, नहीं ना। हेलो हेलो आदर व सम्मान की योगे भाई वोकल मिठास भर दो। आदर व सम्मान की योगी इस पंडाल में जितने भी भक्तजन हैं, मेरे किसान हितकारी हैं, जितनी भी मीडिया आई हुई है, भाई इसको सभी को आपकी बेटी, आपकी लाडली, आपकी बहन की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है, नमस्कार है, प्रणाम है। राम राम तो हेलो राम राम जी। एक बार दोनों हाथ सीधे सीधे खड़े करके बताएं कि इस मंडल में आप सम्मिलित हैं। दोनों हाथ सीधे सीधे, किसान की औलाद हैं और भक्त हैं तो दोनों हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मान सम्मान के लिए। मैं पहली बार इस मंच पे आई हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे संत रामपाल महाराज जी ने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए सेवा, बहुत ज्यादा सेवा की है। और आप सभी को बताना चाहूंगी और आप सभी को पता भी, मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं देशभक्ति गाने गाती हूँ,
लेकिन मैं उसको भी देशभक्त मानती हूँ जो समाज और देश की सेवा करे। किसान की सेवा कर रहे हैं, उस गरीब की सेवा कर रहे हैं, उस मजदूर की सेवा कर रहे हैं, तो ये भी एक राष्ट्रभक्त बोलिए है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक नारा उस जवान और किसान के लिए लगवाना चाहूंगी। लगाएंगे जवान और किसान की औलाद है तो राष्ट्रभक्त के लिए लगाएंगे। जय जवान। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक गाना महाराज रामपाल के चरणों में रखना चाहूंगी कि उन्होंने किसानों के लिए, उस मानवता के लिए क्या सेवा की है, और उनके विचारों को सुन के, उनकी सेवा को जान के मैं भी इस मंच पे आई हूँ, तो मेरा भी बड़ा सौभाग्य है। और मैं किसान यूनियन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है। किसान रत्न सम्मान समारोह दुनिया की सबसे बड़ी चीज होती है सम्मान, खुद के लिए सम्मान देना, किसी को दूसरे को सम्मान देना। और आज आप खुद के लिए भी सम्मान कर रहे हैं, और जिन्होंने अच्छा काम किया है, कर्म किया है, सेवा की है महाराज जी ने, उनकी भी सेवा कर रहे हैं हम। बोली सच्ची इंसानों की तरह, बोली भारत माता की जी। एक गाना मैं 2 गाने आप लोगों के बीच में रखूंगी। जब तक मेरे गाने आप लोगों के कानों में गूंजते रहें, रामपाल महाराज के गाने, तब तक आप मीठी मीठी ताड़ियां और सेवा देते रहेंगे। और उस्ताद लोगों से मेरी विनती है मीठा मीठा बजाना। ओ संत पाल महाराज इस कलयुग के भगवान हो गए। किसी को ऐसे ही भगवान नहीं कहा जाता, कुछ कर्म करने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है मानवता की। और किसान मजदूरों के मसीहा खुदा शान हो गए। कौन कौन मानता है कि किसान मजदूरों के मसीहा खुदा शान हो गए? दोनों हाथ सीधे सीधे खड़े करके बताइए मुझे। और कैसे? हो मजदूर किसान के मसीहा खुदा शान हो गए। मजदूर किसान के मसीहा खुदा शान हो गए। रामपाल महाराज कलयुग के अवतार हो गए। रामपाल महाराज कलयुग हो गए। गरीब किसान, मेरी मेरी तालियां। गरीब किसान मजदूरों के मसीहा, आप मेरे साथ बोलेंगे। गरीब किसान मजदूरों की मसीहा खुदा शान हो गए। गरीब किसान मजदूरों के मसीहा हो गए। क्या बात है? सेवा की है आप सबको पता है, लेकिन हम अपने विचारों से, अपनी वाणी से व्यक्त करना चाहूंगी। हेलो, हाँ जी, ये कल्चर है, ये डांस नहीं है, ये सभ्यता है। कोई बात नहीं। हाँ जी, मेरे रामपाल महाराज के दर्शन दे तू। हो मेरे रामपाल महाराज दर्शन
और उन्होंने क्या क्या सेवा की है। गरीबां के मकान बना के नया जीवन दान दे रहे हैं। गरीबां के मकान बना नया जीवन दान दे रहे हैं। बच्चों को अनाथ आश्रम से अपनी गोद में खुशियां दे रहे हैं। बच्चों को अपने खुशियां दे रहे हैं। पीड़ा को समझ रहे हैं, पीड़ा को समझ रहे हैं, महान हो गए। रामपाल महाराज जी भगवान हो गए। रामपाल महाराज जी भगवान हो गए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे माँ रंग दे, मेरा रंग दे माँ रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। और दूसरी सेवा क्या कर रहे हैं उस जवान उस किसान, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ, किसान का दर्द समझती हूँ कि किसान का क्या दर्द है। और आप सबने पता है कि जब बाढ़ का आकल छाया तो महाराज जी ने किसानों के लिए क्या किया, दूसरी पंक्ति में क्या सेवा की और कैसे है, कैसे क्या बताया। ओ बाढ़ परला में महाराज किसानों के हितकारी बना था। बाढ़ के सबके भूखा